कश्मीर के अखनूर से एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ यहां जारी है। आतंकियों ने सुबह एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में शिव मंदिर के पास बट्टल में आज सुबह 7 बजे 3 आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ियों पर फायरिंग की। भारतीय सेना की 32 फील्ड रेजिमेंट ने तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन यहां पर अभी भी चल रहा है। तो देखिए, सुबह लगभग 7 बजे की यह घटना है जब आतंकियों ने यहां पर फायरिंग की थी। अखनूर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी मुठभेड़ चल रही है। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने दरअसल सुबह अटैक किया था। जोगवान इलाके में एम्बुलेंस पर गोलीबारी की गई थी। सेना ने आतंकियों को घेरा है और मुठभेड़ यहां चल रही है। जोगवान में आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी है और बड़े पैमाने पर यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया देखिए, जिस दौरान सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया था। ये वो गाड़ी थी जिस पर अटैक किया गया था, गोलियां बरसाई गई थी और आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारतीय सेना की 32 फील्ड रेजिमेंट ने तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घाटी में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं और इसी क्रम में आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर मारा है पानी कुद्दे ने साले इधर नहीं ठोकना। मारा है पानी कुद्दे ने साले इधर नहीं ठोकना। मारा है पानी कुद्दे ने साले इधर नहीं ठोकना। मारा है पानी कुद्दे ने साले इधर नहीं ठोकना। देखिए, आप देख सकते हैं कि आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ यहां पर लगातार चल रही है। आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं जो कि यहां पर चलाई जा रही है। अब हम बात कर लें अखनूर की, तो अखनूर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना की गाड़ी पर दरअसल आतंकियों ने अटैक किया था। जोगवान इलाके में एम्बुलेंस पर गोलीबारी की गई थी, यानी सबसे पहले आतंकियों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाया। इसी के साथ साथ शिव मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। 3 बच्चों से यहाँ पर मोबाइल मांगा गया, बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। ये तमाम इनपुट्स जो है वो अखनूर से आ रहे हैं। जोगवान में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। फिलहाल बड़े पैमाने पर सेना यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है क्योंकि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो देखिए, आतंकियों का सफाया जो है वो लगातार सेना के द्वारा किया जा रहा है। दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, आतंकी लगातार घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सुरक्षा बलों की चौकसी है कि आतंकियों को मुंह की खानी पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है और बड़ी अपडेट हम इस पूरे घटनाक्रम में आपको बताते चले। आतंकियों को घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी इस बात को लेकर मिल गई है कि इस बार आतंकी बच निकल नहीं पाए हैं। काफी ज्यादा बड़ी हैवी गोलाबारी जो है वो दोनों ही तरफ से हो रही है और ये हम आपको बताएं कि जहां पर ये सुबह एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी आतंकियों ने, वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये आतंकी जो है ये पहुंच पाए हैं और उस पूरे इलाके को, क्योंकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसके बाद घेर लिया गया और घेरने के बाद ये पता लगा है कि कुल मिला के यहाँ पे 3 से 4 आतंकियों का ये ग्रुप है। आज अर्ली मॉर्निंग ही ये बॉर्डर एरिया से इन्फिल्ट्रेट किया हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि इस पूरे इलाके में काफी समय से कोई भी मिलिटेंट ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं था और इस ग्रुप को इस समय घेरा गया है। मीडिया को काफी दूर
4-5 किलोमीटर दूर जो है वो रुकने को कहा गया है। किसी को भी उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम आपको बताएं कि पूरे इलाका जो है वो एक बार फिर से फायरिंग और गोलाबारी की आवाज से गूंज चुका है। यानी कि सब लोग जो है वो काफी हैवी गोलाबारी की आवाज सुन पा रहे हैं और इस सबके बीच इन आतंकियों को जल्दी हमारे सुरक्षा बल मार गिराएंगे, ये अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि ये आतंकी घिर गए हैं और एक बार ये जिस तरह से अब इन्हें घेरा गया है, इन्हें बचने का कोई रास्ता जो है वो मिलने वाला नहीं है। पहले कई ऐसी सेना के वाहनों पर हमलों की घटनाएं हुई, चाहे गुलबर्ग की बात करें या फिर कठुआ बनी की, या अलग अलग में आतंकी जो है वो घात लगाकर हमला उन्होंने किया। हमारे जवानों की शहादत भी हुई, लेकिन उसके बाद आतंकी वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन ये जो घटना सुबह बताई जाती है, लगभग 7:30 बजे के करीब सेना का एक एम्बुलेंस थी, ये सेना की एम्बुलेंस, जिस पर आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग जो है वो की। और उसमें हम साथ देना चाहेंगे सेना के उस ड्राइवर की, वो जो सेना का जो जवान जो उसको ड्राइव कर रहा था, उसने अपनी सूझबूझ से उस वाहन को वो काफी आगे तक ले जाने में दीपांकर, सक्सेसफुल रहा। अभी इस एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के साथ अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर स्थिति कैसी है, कैसा एरिया है जहां पर ये चल रहा है? क्योंकि कई बार आतंकी जो होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच जाते हैं ताकि जनता की आड़ में वो खुद को बचा सकें। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो रेजिडेंशियल एरिया की नहीं है, लेकिन फिलहाल इस एनकाउंटर को लेकर अपडेट क्या है? जी हाँ, गांव का इलाका है, पहाड़ियां हैं, काफी ज्यादा बॉर्डर का इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया भी जरूर है बीच बीच में, लेकिन आतंकी इस इलाके में जो नाले हैं अक्सर उनका इस्तेमाल किया कर जाता है। कई बार सुरंगों का इस्तेमाल भी करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने में, और इसी तरह के किसी एक नाले का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों ने किया होगा। लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि आते ही उन्होंने एक हमारे वाहन पर फायरिंग की, और उसके बाद अब इन्हें पूरे इलाके में इस पहाड़ी पर घेरा गया है और काफी ज्यादा हैवी फायरिंग की आवाज पिछले अगर हम कहें 20-25 मिनट से रुक रुक कर फायरिंग जो है वो हो रही है। इनिशियल काफी ज्यादा हैवी फायरिंग हुई थी, जिससे साफ हम आपको बताएं पिछले अपना 25 साल का जो एनकाउंटर्स कवर करने का जो एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर में, उसके हिसाब से हम आपको जरूर कह सकते हैं कि जल्दी आप ये खबर सुनेंगे कि इन आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये भी दीपांकर समझना चाहेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए हम इससे पहले भी देख रहे थे टेररिस्ट अटैक चल रहे थे, टारगेट किलिंग के मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। तो क्या जम्मू का विकास या आतंकी नहीं चाहते हैं, या फिर संदेश क्या देना चाहते हैं? लगातार घाटी को दहलाया क्यों जा रहा है? देखिए, पहले जम्मू में कई घटनाएं हुई और ये मान लिया गया कि पिछले 2-3 सालों में घाटी अब शांत है, घाटी जो है वो आगे विकास की तरफ बढ़ गई है, स्थायी शांति की तरफ बढ़ गई है। लेकिन दो बहुत बड़े मामले जिस तरह से हुए, सोनामर्ग के जेड टनल पर अटैक जो है हुआ, 7 लोगों की शहादत वहां पर हुई, एक बड़ी विकास परियोजना को रोकने की कोशिश, यानी कि जो इंटरनेशनल जो नेशनल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में कई हजार करोड़ की आने वाली है, उन्हें आतंकी ये संदेश देना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरा जो उनका टारगेट आपने देखा, जिस तरह से गुलबर्ग में सेना के वाहन पर हमला करके वो भाग निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार गलती कर बैठे। इस बार ये जो ग्रुप अखनूर में एक्टिव है, इसे घेर लिया गया है और इससे जल्दी मार दिया जाएगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कई चैलेंजेस है।